मध्य प्रदेश के सीहोर में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे। अपने संसदीय क्षेत्र विदिशा के ग्राम पंचायत लाड़कुई की विकसित भारत संकल्प पद यात्रा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का लाड़कुई में कार्यकर्ता व ग्रामीण जन ने किया स्वागत। चंद्र सिंह बागवान की एक खास रिपोर्ट। किसानों का भी अब भारत चौथी है, लेकिन जल्दी पहली अर्थव्यवस्था। भाई साहब मूंग खरीदे क्या होगा? भाई साहब मूंग खरीदी के लेकर अभी तक कोई लाड़कुई से उनकी यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। मेरा कार्यकर्ता साथियों से और अन्य जो जनता उनके साथ चल रही है उनसे विशेष रूप से आग्रह है कि हमारे जननायक आगे चलेंगे और उनके पीछे पीछे हम सब चलेंगे। यात्रा में किसी तरह की धक्का मुक्की न करें, कोई अव्यवस्था न हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। ये हम सबकी जिम्मेदारी है। आप तक सीधा संवाद करके कैसे पहुंचाया जाए और उन तकनीकों को यूज करने के लिए, उपयोग करने के लिए सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, उनके बारे में भी बहुत बार पता नहीं होता, उनके बारे में भी बताया जाए। और सबसे बड़ी बात, मोदी का एक नारा अभी बहुत पॉपुलर हो रहा है, एक देश एक कृषि एक टीम। और एक टीम का मतलब है ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नहीं, कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र, डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर, भारत सरकार का एग्रीकल्चर विभाग, सारे मिलके एक साथ एक आवाज में किसान के पास जाए, ताकि 5 डिपार्टमेंट 5 मैसेज लेके किसान तक ना जाए और कंफ्यूजन ना करे। तो एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, एक आवाज में आपके पास में मैसेज जाएगा, तो मुझे लगता है वो ज्यादा उपयोगी होगा। और उसी कड़ी में ये जो 6 गांव हैं, अभी पूरे सारे एरिया का ही करने वाले हैं, लेकिन अभी ये 6 गांव में जो निकले हैं, जो सर ने बताया कि इसकी जन्म कुंडली है, तो हमने मोटा मोटा एनालिसिस किया है कि यहाँ की मिट्टी में किन तत्वों की कमी है। हर खेतों का हमारे मृदा जो अनुसंधान संस्थान है भोपाल में, उसके निदेशक यहाँ पे हैं। हमारे प्राकृतिक संसाधनों के उप महानिदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के दिल्ली में बैठे हुए यहाँ पे हैं। इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट जो भोपाल में, उसके निदेशक महोदय हैं। सोयाबीन संस्थान है, उसके निदेशक महोदय हैं। और एक एनिमल डिजीजेज का यहाँ पे भोपाल में इंस्टीट्यूट है, उसके निदेशक हैं। ये सिर्फ निदेशक हैं, लेकिन पीछे काम करने वाली टीम यहाँ पे है, करीब 35 लोगों की टीम यहाँ आपके बीच में है। वो सारे सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट हैं, अलग अलग चीजों पे काम करते हैं। मैं 3-4 बातें मोटी मोटी बताना चाहता हूँ इस एरिया में। एक तो मोदी आपने पैदल चलवाया, उसमें हमें बहुत फायदा हुआ। फायदा ये हुआ कि एक तो कसरत हो गई, और दूसरा ये हुआ कि रास्ते में किसानों से, लोगों से बात करने का और खेतों की तरफ देखने का कि इसमें क्या हो सकता है, उसका मौका मिल गया। यहाँ पे पहले मैं सबसे पहले आप लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ किस बात की, कि ये जो कुराली है, इसको जलाने का काम एक बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन मुझे पता चला और हमने देखा भी कि इस बार आप लोगों ने आग बहुत ही कम लगाई है, इसलिए आपको बहुत बहुत मुबारक है। आग लगाना पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है, मृदा के लिए ठीक नहीं है, और स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। तो आपने किया, कुराली अभी भी खेत में दिख रही है, या तो आपने जुताई कर दी या ऊपर पड़ी हुई है। ये एक समस्या है। और सोइल हेल्थ, मृदा स्वास्थ्य, सिर्फ मृदा स्वास्थ्य नहीं है, ये मृदा स्वास्थ्य पौधों के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, ये पशुओं के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, फिर उसमें जो पैदा होता है इंसान के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, और फिर पर्यावरण के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। सरकार का एक बड़ा प्रोग्राम है वन हेल्थ। ये सारी 5 हेल्थ वन हेल्थ है, लेकिन जड़ जमीन में। जमीन का स्वास्थ्य ठीक रखेंगे तो हमारी पौधों की का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, पशुओं का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, पर्यावरण का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। इसलिए सोइल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। और सोइल हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए अलग अलग भारत सरकार का बड़ा प्रोग्राम है सोइल हेल्थ कार्ड का। आप लोगों के पास में, बहुतों के पास में, कितने लोग हैं जिनके पास एकेडमी में 5 साल से वो काम कर रहा था। और इसको मैं बात कर दूंगा यार, मकान में लोगों ने कब्जा कर लिया, तो मैं कहाँ जाऊंगा? अच्छा, उसकी जांच करवा लेंगे, ठीक है। अच्छा, कोई ऐसा नाम था? हाँ, नबूलाल जी बताइए।
बन गई? बन गई, अच्छी बनी? अच्छी बनी। पैसा तो नहीं मांगा कोई? नहीं, किसी ने नहीं मांगा। आप खुश हैं? खुश है, खूब खुश है। चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई। बैठिए। इसमें लड़की के कितने दिखाई है? 375। अब दो बात है, 377 को अभी मिला। देखो, अपना काम है सबको आवास मिलना, तो धीरे धीरे सबको आवास मिलेगा। और आगे जो रह गए जिनका नाम पात्रता की सूची में नहीं था, अब उनका नाम भी सर्वे में जोड़ा जा रहा है। तो पीएम आवास योजना में जिन जिन का सर्वे हुआ है वो हाथ उठा दो। नहीं, और अब सर्वे में हमने नाम जुड़ाया, जिनने नाम जुड़वाया हाथ उठाओ। काफी लोग हैं, मकान और ज्यादा बनाने पड़ेंगे। अब सर्वे हो गए, यहाँ लाड़कुई के कितने नाम जुड़ रहे हैं? 1044 अकेले लाड़कुई में, तो पूरा खजाना लाड़कुई में लाओगे क्या? कह रहे 1044 बच गए। अब जो बच्चे हैं वेरिफिकेशन करके अगले साल से उनको भी मकान देना शुरू किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद, इतनी अच्छी योजना बनाई उन्होंने, पीएम आवास योजना, जिससे आप सबके मकान बन रहे हैं और आगे भी सबके मकान बनते रहेंगे। अब क्योंकि आज पदयात्रा और कई जगह जाना है और अलग अलग जगह कहीं किसानों से चर्चा है खेती के बारे में, कहीं हमारी दीदियों से चर्चा है, तो अलग अलग विषयों पे अलग अलग जगह चर्चा करेंगे। अंत में मैं फिर ये कहता हूं कि लाड़कुई का विकास अगर करना है तो हमें अपनी तरफ से भी कोशिश करनी पड़ेगी कि हमारा लाड़कुई अच्छा बने, हमारे बच्चे ठीक से पढ़े लिखे, स्कूल ठीक चले, आंगनबाड़ी ठीक चले। एक बार अपन लाड़कुई का पूरा सर्वे करके आयुष्मान कार्ड सबके बने कि नहीं बने, सारी योजनाओं को सैचुरेट करने का काम करना है। तो हम भी कसर नहीं छोड़ेंगे। विधायक जी मंच पर कहाँ चलेंगे? अच्छा, बाकी सब साथी है, आज सारे अधिकारी मित्र भी हैं। आइए लाड़कुई को विकसित बनाने का संकल्प सब मिलकर लेंगे कि हम विकसित भारत के लिए, और विकसित भारत बिना समृद्ध किसान के नहीं बन सकता। हाँ सर, लाइव है। समृद्ध किसान और विकसित खेती ये जरूरी है। हमारे सीनियर और कृषि मंत्री के रूप में ये आपका सेवक मोदी जी के नेतृत्व में अपनी टीम के साथ कई प्रयोग कर रहा है। उनके सीनियर अच्छे बीज बना रहे हैं और कई तरह की वैरायटियां बना रहे हैं। कौन सी जलवायु में कौन सी फसल होगी इसका प्रयोग कर रहे हैं। मिट्टी में कौन कौन से तत्वों की कमी है और क्या डालने से वो पूरी होगी इसका प्रयोग कर रहे हैं। तो आज मेरा भाषण नहीं होगा, आज देश के टॉप के वैज्ञानिक साथ में आए हैं, वो आपसे आज चर्चा करेंगे। भाई दर्शन जी, सांसद नर्मदापुरम, आप भी इधर आ जाए। आप आए, आप भी किसान नेता हो, और ML जानकी का मैं परिचय करा रहा हूं। भाई, ये जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, जो शोध करती है, रिसर्च करती है खेती के क्षेत्र में, और जिसने कई चमत्कारी बढ़ने, जैसे अभी अभी हमने बीज 2 बनाए धान के, 30% तक उत्पादन बढ़ेगा और 20 दिन पहले आ जाएगी तो पानी भी बचेगा। उत्पादन बढ़ेगा, पानी बचेगा तो लागत घटेगी, और जो मीथेन गैस है उसका उत्सर्जन भी कम होगा। ऐसे पिछले साल अलग अलग कई किस्में तैयार की, तो हमने अपने वैज्ञानिकों से कहा कि भैया लैब में तो खूब काम कर रहा हो, एक बार किसान के पास खेत में भी चले जाओ, लैब और लैंड एक हो जाए, वैज्ञानिक और किसान एक हो जाए और मिलकर बात करें तो हम खेती में उत्पादन बढ़ा पाए, लागत घटा पाए। अब कई बार हम खाद डालते हैं तो मिट्टी में पता ही नहीं कौन सी खाद की जरूरत है। कई बार अंधाधुंध खाद डालता है जिसकी जरूरत ही नहीं, तो पैसा और लग जाते हैं। बहके उतराई भी लग गई।
इसलिए आज वैज्ञानिक तरीके से किसान भाइयों आपसे वैज्ञानिक चर्चा करेंगे। और इसलिए ये कार्यक्रम कोई कर्मकांड नहीं है कि नारे लगाओ निकल जाओ, ये विकसित भारत बनाने का उपक्रम है। और इसलिए आज मैं पैदल आपके बीच आया हूं ताकि आपके मन में भी उत्सुकता जगे और हम मोदी के सपनों का गांव, मोदी जी के सपनों। डॉक्टर साहब आप परिचय करवाइए।